हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से सभी लेक्चर्स को आप लोग अटेंड कर रहे होंगे। किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बच्चों, जैसा कि इन्फॉर्म है, रिसेंटली हमने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले जब भी लेक्चर देखते हो तो उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सभी क्लासमेट्स को अपने लेक्चर से जोड़ें। तो स्टूडेंट्स, चालू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोगों का वेलकम। और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझिएगा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम ऑफ, किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम ऑफ आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी एस की वैल्यू दे रखा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी आपको फर्स्ट टर्म बताना है उसका क्या होगा उस एपी का। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी शुरुआत के जो दो टर्म्स आएंगे a1 और a2, उनका सम ऑफ क्या होगा, यानी s2 पूछ रहा है आपसे। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, a2 भी पूछ रहा है आपसे। सिमिलर फाइंड द थर्ड टर्म, आपसे a3 भी पूछ रहा है। इसके बाद द 10th टर्म एंड द nth टर्म, यानी आपसे a1, a2, a3, a10 और an पूछ रहा है। कितनी सारी चीजें पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हमारे पास डाटा क्या दिया गया है, गिवन Sn आपको दिया गया है। Sn आपको क्या दिया गया बच्चों, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपको दे रखा है 4n माइनस के एन स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट में दिया गया है दैट इज s1। एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म ही s1 होता है। कैसे, देखिए आपने जैसे कोई टर्म लिखा, मैंने कोई एक एपी है, उसमें एक ही टर्म में ट्रू, तो a1 क्या है इसका 2। अब कोई पूछेगा s1 क्या होगा, तो s1 क्या होगा, एक टर्म का सम ऑफ, एक टर्म का सम ऑफ क्या होगा, खुद सेल्फ ही होगा उसका 2, तो s1 भी क्या होगा 2। तो यानी a1 या s1 पूछ रहा है आपसे। अगर आप s1 निकाल लेते हो तो a1 आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, n की जगह हम वैल्यू 1 पुट करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, वहां पर आपको an दिया गया था, n बराबर 1, 2, 3 अलग अलग वैल्यू हमने निकालना सीखा था। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर आपको Sn दिया गया है, यहाँ पर हम n बराबर 1 पुट करेंगे। तो देखिए पुट n बराबर 1, ठीक है, n बराबर 1 हम यहाँ पर रखेंगे। और जब इस इक्वेशन में देखिए S1 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1, S1 बराबर 4 माइनस 1 3। ये बच्चों आपकी S1 की वैल्यू आ गई। और अभी मैंने आपको बताया जो S1 होता है वही A1 होता है। सो S1 इक्वल A1 बराबर 3, यानी आपकी S1 जो होगा वो A1 के बराबर ही होगा। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, दो टर्मों का सम ऑफ पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो टर्मों का सम ऑफ निकालना है, तो यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो s2 की वैल्यू आ जाएगी। आइए, तो एक आंसर तो आपका ये हो चुका है बच्चों। ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट टर्म आ चुका है आपका। तो एक आंसर तो आपका ये हुआ। ठीक है, अब हम बच्चों क्या करेंगे, पुट n बराबर 2 इन, इसको हम इक्वेशन डाल देते हैं बच्चों। इन इक्वेशन फर्स्ट देखिए S2 4, n की वैल्यू 2 रखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, S2 बराबर 4। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्मों का सम ऑफ क्या आ गया आपका, 4 आ गया बच्चों। क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसका भी आंसर आप लोगों को आ गया। तो क्या आ गया, एक तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म आ गया आपका, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, दो टर्मों का सम ऑफ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, कोई एक एपी है आपकी 2 और 4। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि दो टर्मों का सम ऑफ बताइए, तो आप क्या करोगे, दोनों टर्म को सम ऑफ कर दोगे। S2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। कैसे आया, दोनों टर्मों को हमने सम ऑफ किया। अब मेरी बात समझिएगा, दोनों टर्मों का सम ऑफ आपको दे रखा है,
दोनों टर्मों का समोप भी दे रखा है आपको, फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगा? तो हम सेकंड टर्म निकालने के लिए S2 में से S1 माइनस कर देंगे। मेरी बात समझना। तो बच्चों आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, तो बच्चों इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड डाल देते हैं। अब देखिए आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 निकालना है। तो देन A2 निकालना है, देन क्या करें बच्चों, A2 निकालने के लिए हम लोग सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। ऐसे ही तो होगा, सेकंड टर्म में से सम ऑफ सेकंड टर्म, दो टर्मों का सम ऑफ में से एक टर्म का सम ऑफ माइनस कर देंगे तो आपका A2 आ जाए। तो A2 बराबर बच्चों S2 माइनस S1। तो A2 बराबर बच्चों S2 क्या है आप लोगों का 4, S1 क्या है 3, तो A2 क्या है बच्चों आप लोगों का 1। तो आपका थर्ड आंसर भी आ चुका है, यानी A2 क्या है आप लोगों का 1। समझे आप लोग, A2 क्या आ चुका है आपका 1। यहाँ तक समझे आप लोग? दोबारा से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म जो निकाला हमने वही S1 होता है, ठीक है, सेल्फ सम ऑफ उसका वही होता है जो A1 होता है। S2 क्या होगा, हमने n की जगह 2 पुट किया तो S2 सम ऑफ 2 टर्म्स आ गया। अब आपको उस AP का सेकंड टर्म निकालना है। तो देखिए बच्चों दो टर्मों का सम ऑफ आपको पता है और एक टर्म का सम ऑफ पता है, उनमें से नहीं माइनस कर दो तो बीच का टर्म आ जाएगा। तो हमने S2 माइनस S1, आपका A2 आ चुका है। अब आपसे A3 पूछ रहा है, A3 निकालने के लिए आपको D चाहिए ना, और A3 निकालना है तो A2 है आपके पास, अगर उसमें आप D ऐड कर देते हो तो A3 भी आ जाएगा। आइए तो हम D निकालते हैं। तो D बराबर A2 माइनस A1। D क्या आया बच्चों आपका, A2 क्या है 1 और A1 क्या है आपका 3। तो D बच्चों आपका आ गया -2। D आपका क्या आ गया -2। D आ चुका है तो हम A3 निकालें। A3 बराबर A2 प्लस के D, और A2 क्या है बच्चों आपका 1 और D क्या है -2। A3 बराबर -1। तो आपका एक आंसर ये भी आ गया, थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर भी आ गया आपका। समझे? तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझने की कोशिश करिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, कंफ्यूज कर रहा था इसमें क्रिएट, लेकिन ऐसा कोई इसमें डिस्कशन का मैटर नहीं है। तो बच्चों A3 आपका आ गया -1। क्या है आप लोगों का A3 -1। तो ये हमने A3 निकाल लिया बच्चों। अब आपके पास से लगला A10 भी निकालना है। तो आइए A10 हम लोग निकालते हैं, ठीक है। हाँ आपको A10 निकालना है। देखिए A दिया गया बच्चों आपका A1 और A इक्वल होता है, तो A दिया गया है 3 और आपके पास D दिया गया है बच्चों -2। ये D दे रखा है ना आपको, ये देखिए हमने D फाइंड किया था, ठीक है। D दे रखा है -2। आपको क्या निकाला, N दे रखा है आपको 10। आपको बच्चों A10 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A10। तो वी नो AN बराबर A प्लस N माइनस के 1 D, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए। ये हमारा फॉर्मूला है, हम जानते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस के 1 D। वैल्यू पुट करते हैं, A10 निकालना है बच्चों। A आपको 3 दे रखा है, N की वैल्यू 10 माइनस के 1 और D की वैल्यू -2। A10 बराबर बच्चों 3, 10 में से 1 गया 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, ठीक है बच्चों। तो A10 बराबर आ गया आपका -15। तो आपका एक आंसर ये भी आ गया, ठीक है, समझे बच्चों। तो आपका एक आंसर ये भी आ गया। A10 क्या आ गया आपका -15, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा है, nth टर्म निकालना है। तो कुछ नहीं, nth टर्म निकालते हैं हम लोग। तो वापस से AN बराबर A प्लस N माइनस के 1 D, N की जगह N ही पुट करेंगे, AN, A की जगह बच्चों 3, N माइनस के 1 और D की जगह बच्चों आपका आया -2। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, AN बराबर 3 प्लस, सॉरी बच्चों -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2। AN बराबर आपका आ गया बच्चों 3 और 2 5 -2n। ये आपका एक और आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ गए। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं, 5 -2n, A10 आपका -5 -1 और A2 1, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। देखिए दोबारा से आप लोगों को मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान समझिएगा बच्चों। S1 SN आपको दे रखा है,
ठीक है। 4n माइनस एन स्क्वायर, आपसे फर्स्ट टर्म S1 या फर्स्ट टर्म A1 S1 सेम होता है, आपको मैंने एग्जांपल ही बता दिया, किसी भी AP का एक सेल्फ वही A1 होता है, वही उसका S1 होता है। तो हमने n की जगह 1 पुट किया इस इक्वेशन में, S1 आ गया, S1 ही क्या हो गया आपका A1 हो गया, आंसर आ गया। अब आपको व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 पूछा है, तो हम इस इक्वेशन में n की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे, हमने 2 पुट किया, आपका S2 आ गया, ठीक है। फिर पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब दो टर्मों का सम ऑफ क्या होता है S2, जिसमें आपको A1 पता है, S2 पता है, A1 पता है और S2 पता है, A1 पता है और S2 पता है, ठीक है। तो देखिए A1 ही क्या होता है, S1 होता है, माइनस किया हमने, S2 में से S1 माइनस किया, आपका A2 आ चुका है। फिर हमें A3 निकालना है, तो A3 के लिए क्या करेंगे, A1 है, A2 है, D निकाल लिया, A2 में D ऐड कर दिया हमने, ठीक है, ये आपका A3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप A10 निकाल लीजिएगा और हमने AN भी निकाल लिया। तो कुछ बच्चों क्वेश्चन बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको राइट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से क्या बोल रहा है, देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, यानी पहले पॉजिटिव इंटीजर यानी जो 1 से चालू होते हैं, पहले जो 40 पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें 6 का डिवाइड हो रहा है, उसका सम ऑफ निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 में, 7 से डिविजिबल वाली कितने नंबर्स होते हैं, 3 अंकों की संख्या, ऐसे हम क्वेश्चन वहाँ पे कर चुके हैं, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 4 से डिविजिबल होती है। अब यहाँ पर भी वही कर रहा है कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं जो पॉजिटिव होनी चाहिए, जो तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो है उनका सम ऑफ क्या है जिनमें 6 का डिवाइड जा रहा है। तो पहले तो हम AP बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले हम AP बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों को पहले जो हमें AP जब तक हमने उन पे नहीं सेट होगा तब तक हम क्वेश्चन को आगे नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। अब कौन कौन से होते हैं बच्चों, फर्स्ट तो 6 होगा, पता है पहले, सबसे पहले 6 में डिवाइड जाता है 6 का, फिर आपका 12, ये भी आप भी जानते हो, फिर आपका 18, फिर आपका 24 और इस तरीके से, ठीक है बच्चों। लास्ट में कोई आपका 40 टर्म्स होगा, ठीक है, फिर आपका 36, 42, ऐसे 40 टर्म्स कोई आपका होगा। अब सबसे पहले आपको इसका सम ऑफ निकालना है, SN निकालना है। आपके पास N40 दे रखा है, ठीक है बच्चों, A दे रखा है आपको, D दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास A एंड D सब चीज़ें हैं आपके पास। तो देखिए A दे रखा है आपको 6 बच्चों, D दे रखा है 12 माइनस 6, D आपका क्या आ गया 6, और आपको N दे रखा है 40 और S40 यानी सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स जो 6 से डिविजिबल वो पूछा है। तो वी नो डैट बच्चों, डाटा आप पहले देखिए अगर हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन कौन से डाटा हमारे पास है। SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस के 1 D। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों SN यानी S40, N की वैल्यू क्या 40/2 2A, A की वैल्यू क्या बच्चों 6 प्लस N की वैल्यू 40 माइनस 1 और D की वैल्यू आपके पास है 6, ठीक है। 20 2 6 जा 12 बच्चों 29 इंटू 39 इंटू 6, 40 में से 1 गया तो 39 इंटू 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 20 12 प्लस 6 9 जा 54 5 6 3 जा 18 और 5 23 20 इंटू 234 और 10 244 240 और 246। देखिए 2 6 जा 12 2 4 जा 8 1 9 2 2 जा 4, ये आपका S40 आ गया, यानी फर्स्ट ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम आ गया बच्चों। ये आपका फर्स्ट ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम ऑफ आ चुका है। तो ये आपका आंसर हुआ। तो लास्ट में आप लाइन लिखना चाहो तो बच्चों लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे लास्ट में लाइन हम लोग, हैंस। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि आप नीचे लाइन लिखना चाहो, हैंस द sum of the first 40 positive
इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 इज 4920। ये आपका हो गया 4920। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं था आपके पास डाटा, हमने पहले तो हमने एपी बनाई, फिर डाटा कलेक्ट किया और हमने फॉर्मूले में वैल्यू लिखी और अपना आंसर आ गया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 से जो आने वाले जो मल्टीपल्स होते हैं फर्स्ट 15, उनका सम ऑफ निकालना है। तो सबसे पहले हम वापस से वही एपी बनाएंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग पहले एपी पर, क्योंकि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज का ही नाम है। तो द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होगा बच्चों, सबसे पहले तो 8 ही होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा आपका, ठीक है, सोन 32। इस तरीके से ये आपका एपी बन चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग ए बच्चों क्या हुआ आपका 8, डी क्या हुआ आपका 16 माइनस 8, डी आपका बच्चों 8 हो गया, ठीक है। और एन क्या है आपका 15, आपको पूछ रहा है एस 15, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, वी नाउ डेट एस एन, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस के 1 डी। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों और देखिए हमें एस 15, एन की वैल्यू बच्चों 15 अपॉन 2, ठीक है, 2, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास 8 प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू आपके पास 8 है, ठीक है। 15 अपॉन 2, 2 8 जस्ट 16, 15 में से 1 गया तो 14, 14 इंटू 8, ठीक है, 15 टू 16 प्लस 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8 और 3 11, 111। ये आपका हो गया 628 112, ठीक है बच्चों। 2 की टेबल से क्रॉस करेंगे, ये आपका 6 और 4 64 टाइम्स 15 इंटू 64, ठीक है। आइए एस 15, 15 4 जा 60, 6 15 6 जा 90, 90 और 6 96, ठीक है बच्चों। तो हैंस द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960। तो बच्चों आपका यह आंसर हो गया, यानी पहले 15 नंबर्स जो 8 के मल्टीपल हो उसका सम ऑफ क्या होगा 960। तो ये आपका आंसर हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अच्छी तरीके से समझिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर्स को राइट करिए। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन ये भी प्रीवियस तरह ही है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर आते हैं, उनका सम ऑफ क्या होगा। सेम वही हमें एपी बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले बच्चों हम एपी बनाएंगे, फिट करेंगे। एपी यदि हमारा हो गया तो क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 हेंस एपी क्या होगा 1 3 5 7 सो ऑन। और ये लास्ट का हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। लास्ट का क्या होगा आपका 49 होगा। हालांकि जरूरत है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जरूरत तो खैर नहीं है,
जीरो कभी भी ऑड नंबर नहीं होता, जीरो ना ऑड ना इवन होता है, ध्यान रखिएगा। 135749 ये आपकी एक एपी हुई, 137549 ये आपकी 13757 और लास्ट का क्या होगा 49 डेफिनेट, वो हमारा ऑड नंबर है। अब आपको पास ए है, डी है, एन नहीं है आपके पास, पहले तो एन निकालना पड़ेगा आपको। हमें क्या पता 49 कौन से नंबर पर आ रहा है, कई बच्चे बोलेंगे सर 25 नंबर पर आ रहा है, ऐसे हम नहीं बोल सकते, पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों ए क्या दिया गया आपको 1, देखो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप निकालें तो अच्छा रहेगा। डी आपको दिया गया है 2, आपके पास एन नहीं है बच्चों, ठीक है, एन नहीं है, जब तक एन नहीं आएगा हम सम ऑफ नहीं निकाल सकते। तो एन निकालेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। आपको पास ए एन दिया गया आपके पास 49 बच्चों, तो ए एन हमारे पास दिया गया यहाँ डाटा, ये डाटा और राइट कर लेते हैं। ए एन आपको 49 दे रखा है बच्चों, 49 1 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी आपका 2 है। 49 1 प्लस 2n माइनस 2, 49 1 माइनस 2 क्या होगा -1, 2n माइनस 1, 49 प्लस 1 2n 50। बेटा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और n बराबर आपका क्या हो गया 25, ठीक है। तो 49 कौन से नंबर पर आ रहा है 25 में नंबर पे आ रहा है। अब आप आसानी से करिए इसको, देखिए क्या दिया गया है हमारे पास। अब देखिए ए आपके पास दिया गया है बच्चों 1, डी अभी फाइंड किया हमने 2, एन की वैल्यू 25, अब हमें एस 25 फाइंड करना है। अब निकाल सकते हो वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस के 1 डी, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बच्चों एस 25 अपॉन 2a की वैल्यू 1 प्लस 25 माइनस 1 और डी की वैल्यू आपको 2 दिया गया है। 25 अपॉन 2 1 जा 2, 25 में से 1 जाएगा 24 को 2 से करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 48, ठीक है ना। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 25 अपॉन 2 इंटू 50, 2 से बच्चों ये 25 टाइम्स गया, 25 और 25 625। एक मिनट बच्चों 600 क्या आएगा आपका 25 आएगा। तो एस 25 की वैल्यू क्या आएगी 625, हैंस द सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ द ऑड नंबर्स, सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 इज 625। यानी बच्चों क्या समझे कि आपका 0 से 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर आते हैं उनका सम ऑफ क्या आएगा 625। तो आपका आंसर क्या हुआ 625। क्वेश्चन कठिन लगा आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर्स को राइट करिए आप लोग। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से क्या कह रहा है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेंदी नहीं, बस समझना है पहले इसको। ये आपसे क्या बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक ऑफ ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीटेशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एस फॉलो। आप लोगों ने देखा होगा कोई बिल्डिंग्स कोई मकान हम लोग बनवाते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं उसको, ठेके को ठेकेदार को ठेके पे दे देते हैं और उसको एक टारगेट दे के देते हैं 2 महीने 3 महीने हमारी बिल्डिंग तैयार हो जानी चाहिए। ऐसे ही एक बिल्डिंग को कंप्लीट होने के लिए एक ठेकेदार को ठेका दिया गया था और एक्चुअली में क्या हो जाता उसको बाउंडेशन भी दिया गया कि तुम यदि इस डेट तक कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, क्योंकि ठेके पे दिया गया है तो फिर उसकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करवाए। तो उसने डेट दे दी कि हाँ भाई इस डेट तक मैं कर दूंगा, अगर नहीं कर पाता हूँ तो फिर उन्होंने बोला कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो पेनल्टी जो है वो डेट पार हो गया, उस डेट तक मान लो 1 महीने में वर्क नहीं हुआ, 1 महीने का टाइमिंग था, 1 महीने में वर्क नहीं हुआ तो पेनल्टी लगाओ। पेनल्टी किस हिसाब से लग रहा था, तो 1 दिन यदि लेट हुए तो 200 फॉर द फर्स्ट डे, 2 दिन लेट हो गए तो 250 फॉर द
सेकेंड डे अगले दिन 250 रुपये, तीसरे 3 दिन लेट हो गए तो अगले दिन आपका 300 रुपये और लगेगा। ETC द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। इसका मतलब समझिएगा, पेनल्टी किस हिसाब से लग रहा है, पिछली डेट में जो आपकी पेनल्टी लगी थी उसमें 50 ऐड करके वो पेनल्टी आपकी नेक्स्ट डे लगेगी। ऐसे नहीं सिर्फ 200 था फर्स्ट डे 200, अगले दिन ओनली 250, नहीं 200 लग चुका है, अब अगले दिन 50 ऐड होके उस दिन सेकंड डे 250 अलग से लगेगा। 200 तो है जो है 250 अब सेकंड डे हो जाएगा, थर्ड डे ये दोनों तो रहेंगे और इसमें 50 ऐड होकर 300 हो जाएगा, यानी हर दिन 50 रुपये अपने मुंह ऐड करते हुए पेनल्टी लग रहा है। इस तरीके से हाउ मच मनी बाय कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे हैज पेनल्टी इफ हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसको 30 दिन लेट हो गया वर्क करते हुए, मान लो 30 दिन लेट काम पूरा हुआ है, तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आइए समझते हैं, पहले दिया क्या गया है आप लोग, पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा हमारे पास क्या है, द पेनल्टी फॉर द, तो बच्चों जो डाटा दिया गया उसको लिखते हैं द पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे। ठीक है बच्चों, क्या है 200, सॉरी पेनल्टी फर्स्ट डे आपकी क्या है 200, सेकेंड डे क्या है बच्चों, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ ताकि बाद में हमारे पास स्पेस जरूरत पड़ेगी तो। एंड सेकेंड डे बच्चों कितनी लग रही है 250, थर्ड डे 300। ठीक है, यह आपको दी गई है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंडीशन में दी गई है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे, यानी पिछले दिन से, बीइंग रीस 50। देखो हमें लिखना पड़ता है, ये नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन तो पेपर वाले ने छापा है, हमें अलग से अपना डाटा पूरा देना पड़ेगा। फॉर देन फॉर प्रीसीडिंग डे। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड एपी, तो बच्चों एपी क्या बनी आपकी, देखिए एपी हुई आपकी 200, 250, 300, ये आपकी एपी बन चुकी है। आपको आप कितने डेज का कह रहा है 30 डेज का, तो इस तरीके से 30 डेज तक चलेगा ये। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों ए क्या हुआ आपका 200, देखिए एपी बन गई ना, फिर सवाल आपका हो चुका है, ए बन चुका है 200, डी आपका क्या हुआ बच्चों, तो हालांकि 50 आ रहा है फिर भी हम फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। डी आपका बच्चों आया 50। बच्चों एन का मान क्या है 30 डेज का निकालना है, तो एस 30 ये निकालना है आपको वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, वी नो डेट एस एन बराबर बच्चों n/2 2a प्लस n-1 डी। वैल्यू अब पुट करेंगे हम लोग बच्चों, और वैल्यू पुट करते ही अपना आंसर आ जाएगा S30 30/2 2a की वैल्यू 200 प्लस n की वैल्यू 30 -1 और d की वैल्यू बच्चों क्या है 50। देखिए 15 200 से मल्टीप्लाई होगा तो 400, 29 इंटू 50, 400, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 10 और 4 14। अच्छा ऐड करेंगे इसको 0 5 4 4 8 1। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, हम लोग करेंगे 15 से मल्टीप्लाई एस 30, 15 0 15 5 जा 75। ठीक है बच्चों, 7 15 8 जा 120 और 7 127 12 15 1 जा 15 और 12 25 27।
ठीक है बच्चों, तो यानी उसको 30 दिन की जो पेनल्टी देनी पड़ेगी बच्चों 27,750 रुपीज। ठीक है बच्चों, उसको जो पेनल्टी देनी पड़ेगी द रिक्वायर्ड पेनल्टी, तो बच्चों एक सेकेंड हम डाटा देख लेते, एक बार मैच कर लेते, सही है क्या। द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, तो टोटल पेनल्टी द contractor has to pay 30 days penalty is 27,750 रुपीज। ये कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो कैसा लगा बच्चों आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी था, आपको एक बार और समझा देता हूँ मैं इसकी लैंग्वेज। एक बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया गया था, बात हुई थी आप इसको 1 महीने में कंप्लीट करिए, नहीं करोगे तो आपको पर डे पहले दिन आपको 200 लगेगी पेनल्टी, उसके बाद आपको 50-50 इंक्रीज होता जाएगा पेनल्टी प्रीवियस पेनल्टी से, तो 200, तो दूसरे दिन 250 अलग से है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे क्या समझ लेते हैं कि 50 इंक्रीज ओनली बढ़ा है, नहीं 50 नहीं बढ़ा, प्रीवियस पेनल्टी में 50 और जुड़ जाएगा, प्रीवियस तो आपकी रहेगी, फिर अगली पेनल्टी में 50 और जुड़ के पुरानी पेनल्टी आपकी रहेगी। इस तरीके से 30 डेज वो लेट हो गया तो उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, तो हमने ये एपी बनाया बच्चों, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो कैसा लगा बच्चों आपको क्वेश्चन, तो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट किए। इस तरीके से और भी हम एक्सरसाइज को भी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, लैंग्वेज हमको समझना है, लैंग्वेज एक बार समझ गए, एपी बनानी है, एपी बन गया तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब भी लेक्चर्स देखते हो तो लेक्चर्स को लाइक करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चैनल को शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session.